नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, ज़रा सोचिए कि हम वही कर्मचारी हैं जिन्होंने देश के कोने-कोने तक संचार सेवा को पहुंचाया है। आपदा हो, बाढ़ हो या फिर महामारी हो, हर जगह और हर समय बीएसएनएल सबसे पहले खड़ा मिला है। लेकिन साथियों, आज सवाल ये है कि क्या उस कर्मचारी को, उस बीएसएनएल कर्मचारी को आज उसका हक मिल रहा है? सवाल ये है कि क्या उसका वेतन समय पर बढ़ाया गया है? सवाल ये है कि क्या उसके परिवार की सुरक्षा पक्की की गई है? साथियों, इन सारे सवाल का जवाब है नहीं। साथियों, आज हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं। आज हम अपना अधिकार लेने की तैयारी करने आए हैं। आशा है कि आज की यह जो सभा है, ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं है। यह संघर्ष का शंखनाद है। साथियों, आज सरकार हमसे कहती है कि बीएसएनएल घाटे में है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की वजह से हम कर्मचारियों को वेतन संशोधन नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, हम उसी सरकार से पूछते हैं कि ये जो सरकार कह रहा है कि घाटा में है, ये घाटा किसके वजह से है? ये घाटा किसने किया है? क्या कर्मचारी ने 4G सर्विस को रोका है? बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में सरकारी कर्मचारियों ने रोका है या फिर सरकार की गलत नीतियों ने रोका है? क्या कर्मचारी ने निजी कंपनियों को फायदा दिया है? नहीं साथियों, नहीं। फिर सजा हमें क्यों मिल रहा है? आज हम 2017 के वेतन पे काम कर रहे हैं। 2026 आ गया लेकिन थर्ड पीआरसी अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला। महंगाई आसमान छू रही है और हमारी मेहनत की जो कीमत है ये शून्य है, जीरो है। साथियों, आज की लड़ाई सिर्फ वेतन की लड़ाई नहीं है। आज की ये जो लड़ाई है, ये हमारे कर्मचारियों के, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। हमारे कर्मचारियों के भविष्य की लड़ाई है और हमारे बच्चों की सुरक्षा की लड़ाई है। और इसीलिए 12 फरवरी 2026 को सिर्फ हड़ताल की तारीख नहीं है, यही दिन तय करेगा कि बीएसएनएल बचेगा या फिर नहीं बचेगा, कर्मचारी बचेंगे या नहीं बचेंगे, न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए साथियों, आज हम संकल्प लेते हैं कि ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, थर्ड पीआरसी को लेकर रहेंगे। साथियों, आज हम सब यहाँ बीएसएनएल के भविष्य, अपने हक, अपने सम्मान और अपने अधिकारों की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं। आज की ये जो चर्चा है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। पहला, 12 फरवरी 2026 की ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक और उसका थर्ड पीआरसी से क्या संबंध है। दूसरा, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का नवीनीकरण और उसमें सुधार की मांग। साथियों, ये दोनों मुद्दे अलग अलग नहीं हैं। ये दोनों मुद्दे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा हमारे वेतन से, हमारे पेंशन से और हमारी सामाजिक सुरक्षा से, साथ ही साथ बीएसएनएल के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। साथियों, सेंट्रल हेडक्वार्टर के आह्वान पर 12 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए 29 जनवरी 2026 को कोलकाता टेलीफोन में एक ऐतिहासिक कन्वेंशन का आयोजित किया गया था। और इस कन्वेंशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस कन्वेंशन में मौजूद सारे कर्मचारी एकता के साथ एकजुट संघर्ष की बात कर रहे हैं। और जो रेगुलर कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ये सब कर्मचारी एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं। और यही एकता आज बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज बीएसएनएल किस हालत से गुजर रहा है ये हम सब जानते हैं। बीएसएनएल के कर्मचारियों को वर्षों से वेतन संशोधन नहीं मिला है। उनके कर्मचारियों को कई सालों से थर्ड पीआरसी लटकाया गया है। पेंशन संशोधन को रोक दिया गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको काम से हटाया जा रहा है। मैनेजमेंट की गलत नीति की वजह से बीएसएनएल कंपनी घाटा में जा रही है, लेकिन उसकी सजा कर्मचारी भुगत रही है। और सरकार की जो उदासीनता है, ये कर्मचारियों पर पूरा असर दिख रहा है। सरकार बार बार कहती है कि बीएसएनएल घाटे में है, लेकिन साथियों, ये घाटा किसकी वजह से हुआ है?
क्या कर्मचारी की वजह से हुआ है? नहीं साथियों, घाटा हुआ है सरकार की गलत नीतियों से, सरकार को 4G 5G के रोल आउट में देरी करने से और निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने से, और उसकी सज़ा मिल रही है BSNL के कर्मचारियों को। साथियों, आज देश के सभी PSU कर्मचारियों को PRC मिल चुका है। देश के सभी कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। अब 8वां वेतन आयोग मिलने जा रहा है। लेकिन वहीं BSNL के जो कर्मचारी हैं, जो अभी भी 2017 के वेतन पे काम कर रहे हैं, महंगाई के हिसाब से देखें तो आज गैस का दाम उस समय के हिसाब से आज दूना हो गया है, पेट्रोल डबल महंगा हो गया है, बिजली का खर्च है, दवाइयाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई है, ये सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन जो उनका वेतन है अभी भी 2017 के हिसाब से वेतन मिल रहा है, वही पुराना वेतन जो आज के समय में उसकी वैल्यू सीधे आधा हो गई है। इसीलिए थर्ड PRC सिर्फ वेतन का सवाल नहीं है, यह सवाल है सम्मान का, न्याय का और बराबरी का सवाल है। साथियों, कोलकाता के CTO हॉल में जो हुआ वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक मीटिंग का संघर्ष का ऐलान था, सरकार और मैनेजमेंट को चेतावनी वाली मीटिंग थी। और इस मीटिंग के नेतृत्व में साफ कहा गया है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। संयुक्त लड़ाई ही कर्मचारियों का थर्ड PRC लेने का एक रास्ता है, और थर्ड PRC के लिए निर्णायक आंदोलन बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि हर एरिया में, OA लेवल की, बिजनेस एरिया में, SSA एरिया में हर जगह कन्वेंशन हो रहा है। साथियों, 12 फरवरी की सिर्फ एक तारीख नहीं है, और यही दिन तय करेगा कि थर्ड PRC मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेंशन रिवीजन होगा या नहीं होगा, BSNL बचेगा या नहीं बचेगा। अगर आज हम नहीं लड़े तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। साथियों, इसी को लेकर आते हैं अब हम दूसरे मुद्दे पर, जो BSNL से मिलता जुलता है। मुद्दा है साथियों ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का। साथियों, ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर किसी कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान या फिर सेवा में रहते हुए निधन हो जाता है तो उसके परिवार को कुछ बीमा राशि मिलती है, और यह कोई सुविधा नहीं है, ये एक सामाजिक सुरक्षा है। साथियों, बीमा राशि कम है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में भेदभाव दिखाया जा रहा है, और जो इस बीमा राशि का, जो ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की जो समस्या है, इसकी जो शर्तें हैं पुरानी शर्त है। और आज के ज़माने में महंगाई इतना बढ़ गया है कि परिवार की जिम्मेदारी इतना बढ़ गया है, इसीलिए जो पुराना ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, ये आज के समय में उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। और इसीलिए 29 जनवरी 2026 को BSNL प्रशासन और यूनियन के बीच ग्रुप टर्म इंश्योरेंस रिन्यूअल पर बैठक हुई है। साथियों, इस बैठक की अच्छी बात ये थी कि यूनियन के सुझाव माने गए हैं, और जो प्रस्ताव हैं, जो प्रस्तावना यूनियन ने दिया है, ये प्रस्तावना LIC को भेजा जा रहा है, और 2 फरवरी 2026 को LIC से बैठक तय किया गया है। साथियों, BSNL एम्प्लॉय यूनियन ने एक अहम मांग की है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनके लिए भी 50 लाख तक का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनकी जान की कीमत कम है क्या उसका परिवार छोटा है क्या? नहीं साथियों, समान काम है, समान सुरक्षा है, और थर्ड PRC की भावना यही कहती है। साथियों, थर्ड PRC सिर्फ वेतन नहीं है, थर्ड PRC वेतन है, पेंशन है, बीमा है और सामाजिक सुरक्षा है। अगर हम थर्ड PRC की लड़ाई मजबूत करते हैं तो बेहतर ग्रुप टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, बेहतर पेंशन मिलेगी, और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। साथियों, आज संदेश बिल्कुल साफ है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलेगा, एकता ही हमारी ताकत है, और 12 फरवरी 2026 को इतिहास बनाना है। कोलकाता का ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन हमें सिखाता है कि जब कर्मचारी, जब पेंशनर और जब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक होते हैं तब कोई ताकत इन सभी लोगों को रोक नहीं सकता है। साथियों, 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत में संपूर्ण हड़ताल और संपूर्ण एकता जरूर दिखाना है। साथियों, आज की इस चर्चा के बाद अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। थर्ड PRC कोई एहसान नहीं है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कोई दया नहीं है, BSNL हमारा रोजगार ही नहीं, हमारी पहचान भी है।
अगर आज हम चुप रहे तो कल इतिहास हमसे सवाल करेगा कि जब वेतन रुका था तब हम लोग कहाँ थे, जब पेंशनर पर हमला हुआ था तब हम कहाँ थे, और जब बीएसएनएल को कमज़ोर किया जा रहा था तब हम कहाँ थे। और साथियों, हमारे पास जवाब सिर्फ एक होना चाहिए कि हम संघर्ष में थे। आज कोलकाता में जो आवाज़ उठी है वह सिर्फ कोलकाता के ही नहीं, यह आवाज़ है पूरे भारत के बीएसएनएल कर्मचारियों की, बीएसएनएल के पेंशनर की और बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की। हम साफ कहते हैं, बिना थर्ड पीआरसी के हमें चैन नहीं है, बिना न्याय के हम काम नहीं करेंगे और बिना सुरक्षा का हम कोई समझौता नहीं करेंगे। 12 फरवरी 2026 इनकलाब का दिन है। उस दिन बीएसएनएल का हर दफ्तर, हर एक्सचेंज, हर ऑफिस सरकार को एक ही संदेश देगा, अब बहुत हो चुका। साथियों, आइए आज संकल्प लें, हम एक रहेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, थर्ड पीआरसी लेकर रहेंगे, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस में बराबरी लाएंगे और बीएसएनएल को बचाएंगे। साथियों, अंत में आपसे एक गुजारिश है, इस न्यूज़ को, इस खबर को, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ और जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग 12 फरवरी 2026 को तैयार हैं कि नहीं हैं। साथियों, एक बार और आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।